उम्मीद है गाइस आज आप सही होंगे। आज हम पढ़ने लगे हैं केयर टेकर के मैं आपको करैक्टर मतलब अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में बता चुकी हूँ कि उसमें एस्टन है, डेवस है और जो उसका भाई है मिक है। 3 लोगों का करैक्टर है और ये प्ले परफॉर्म हो रहा है एस्टन के हाउस में। जो एस्टन होता है वो मतलब इनोसेंट पर्सन होता है, काइंड हार्ट पर्सन होता है, और जो कि मिक होता है आपको पता है क्लेवर एम्बिशन पर्सन है, ड्रीम पर्सन है। और जो डेवस है ना वो सिर्फ मतलब लोगों का फ़ायदा उठाने वाले पर्सनों में से है। ठीक है, आप इसे सोसाइटी से रिलेट करके भी स्टोरी बता सकते हैं। मतलब आपके पास क्वेश्चन आए तो आप इसे स्टोरी मतलब अपनी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं फिर बता सकते हैं कि वो ये करैक्टर्स के थ्रू रिप्रेजेंट उसने ड्रामे में किए। चले आज हम पहले इसकी समझ पढ़ते हैं। एस्टन अपने भाई के घर में रहता है। एस्टन डेवस को अपने भाई के घर में रहने की दावत करता है। एक्चुअली जब एस्टन एक कॉफ़ी एरिया मतलब कॉफ़ी पे जाता है तो वहाँ पे ना उसकी डेवस की किसी आदमी से लड़ाई हो रही थी। तो एस्टन ना डेवस को बचा के ले आता है और वो उसे कहता है कि तुम मेरे घर आकर रह लो। तो वो उसे अपने घर में ले आता है और उसे रहता है, रहने की ऑफर भी कराता है। जब जो एस्टन मैक होता है ना वो ज़्यादातर अपने कमरे में रहता है। इन दोनों भाइयों के दरमियान ना कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने कमरे में रहता है। वो दरवाज़ा खुलने और दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सिर्फ सुनता है। तो उसके बाद ना वो उसे अपने घर में रहने की ऑफर कराता है, उसे अपने कपड़े जूते भी देता है। जो डेवस होता है वो बहुत नाशुक्रा पर्सन होता है। वो हर बात पे शिकायत करता है कि अच्छा ऐसे है तो ऐसे क्यों नहीं है, अच्छा ये ऐसे है तो फिर ऐसे क्यों नहीं है। मतलब वो बैड वेदर की भी इवन एस्टन से शिकायत करता है कि बैड वेदर भी क्यों है। और जब वो एस्टन उसे अपने जूते देता है तो वो कहता है कि जूते भी अच्छे नहीं हैं। वो फिर जो चीज़ वो बात करना शुरू करता है ना एक चीज़ के बारे में तो बहुत ज़्यादा बातें करता है। जैसे जूते की बात करनी शुरू कर दिया तो वो कहता है मैंने लेदर के भी शूज़ पहने हुए हैं, इस तरह के भी शूज़ पहने हुए हैं। वो एस्टन से कहता है कि मैं एक नोबल फैमिली से बिलोंग रखता हूँ। अगर बेशक मैं सड़क पे रहता हूँ, लेकिन मेरे राइट तुम्हारे राइट से भी ज़्यादा है। मतलब अपने आप को सुपरवाइज़र समझ रहा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा अहमियत देता है अपने आप को। अच्छा, जो अगले दिन एस्टन मशवरा देता है डेवस को कि वो उसके फ्लैट में उसी के साथ रहे और उसके साथ एक केयर टेकर की जॉब करे। जब वो डेवस उसे मतलब एस्टन उसे जॉब की ऑफर करता है एज अ केयर टेकर, तो वो उसे कहता है कि मैंने ये जॉब कभी नहीं की और मुझसे नहीं ये काम होते हैं। पहले वो चाहता है मतलब वो नखरे दिखाता है, बाद में वो मान जाता है क्योंकि उसे भी इस फ्लैट में रहना है। और मिक जानता है कि वो जो डेवस है वो बहुत क्लेवर पर्सन है, वो इस फ्लैट को जल्दी छोड़ के नहीं जाएगा। मिक और डेवस की कई बार लड़ाई होने लगती है लेकिन वो वहाँ से चला जाता है मिक। और जो डेवस होता है एस्टन होता है ना वो डेविस को बताता है कि मुझे ना इलेक्ट्रिकल शॉक दिए जाते थे मेरी माँ की इजाज़त से। और अब ना मेरी मेंटल हाल ना थोड़ी-सी उस टाइम समझते थे कि मैं मेंटली तौर पर डिसेबल हूँ, तो इसलिए मुझे इलेक्ट्रिकल शॉक दिए जाते थे। जो डेविस होता है ना वो बात-बात पे ना एस्टन का मज़ाक उड़ाता है और एस्टन को ये बात मिक को अच्छी नहीं लगती कि कोई उसके भाई का मज़ाक उड़ाए। एक दिन ना एस्टन ने मिक डेविस को कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा शोर होते करते हो सोते वक़्त, मतलब तुम बहुत ज़्यादा खर्राटे लेते हो। तो जो डेविस होता है ना वो उसका मज़ाक उड़ाना शुरू हो जाता है, बल्कि उल्टा चोर को तवाल को डालने वाला सीन हो जाता है। वो एस्टन को कहता है कि तुम लेज़ी हो, तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो, तुम बेवकूफ़ हो। वो उसका मज़ाक उड़ाता है कि तुम्हें तो शॉक दिए जाते थे, तुम तो मेंटली डिसेबल हो ये वो। तो एस्टन उससे कहता है कि तुम अब मेरे घर से चले जाओ ना। तो डेविस जो होता है ना वो बहुत क्लेवर पर्सन होता है। अब वो ना फटाफट भाग के जाता है और मिक के पास बैठ जाता है और उसका चमचेला बन जाता है, उसकी तारीफ़ें करता है। और वो ना जो डेविस को मिक एस्टन को ना एस्टन मिक को ना डेविस के जो डेवस होता है ना वो मिक को ना अपने भाई के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता है और मिक भी ऐसे प्रेजेंट करता है कि हाँ वो उसकी बातों में आ गया है। और क्योंकि मिक ना चाहता है कि उसके भाई के सामने उस चालाक इंसान की ना सच्चाई सामने आए। तो वो जो मिक होता है ना वो डेवस को सेम जो ऑफर करता है जो उसके भाई ने ऑफर की थी केयर टेकर की। उसके अलावा वो उससे कहता है तुम्हारे कागज़ कहाँ हैं, तो वो कहता है मेरे कागज़ ना सिट कैप में है। सिट कैप ना एक साउथ ईस्ट की तरफ का अंदर का एक इलाका है, वहाँ पे है। उस मिक को तो पता था कि ना इसने वहाँ जाना है और ना वहाँ से कागज़ लाने हैं। तो वो ना उसे कहता है कि तुम ना घर की डिज़ाइनिंग करो, लेकिन वो भी नहीं करता। और उसके अलावा ना वो मिक को ना बहुत ज़्यादा भड़काता है अपने भाई के खिलाफ। एक दिन वो उससे कहता है कि तुम अपने भाई को अपनी जायदाद से निकाल दो, अपने घर से निकाल दो, तुम्हारा भाई पागल है। तो वो ऐसे कहता है तो ना मिक को बहुत गुस्सा आता है, वो उसे थप्पड़ मारता है और उसे कहता है निकल जाओ, और उसे कुछ पैसे भी देता है कि तुमने कुछ दिन हमारी खिदमत की है, ये उसके बदले में उसका रिवेंज मतलब उसे पैसे भी देता है और उसे उसे घर से निकाल देता है। जो डिवोर्स होता है ना वो दरवाजे के बाहर खड़ा हो जाता है कि वेस्टर्न दोबारा आएगा, जब घर अंदर अंदर आने लगेगा तो मैं उसे ना मतलब उसे कहूँगा कि मेरी मदद करो और वो मेरी मदद कर देगा, क्योंकि उसे पता है कि एस्टन एक इनोसेंट, एक शर्मीला और लोगों से घुलता मिलता नहीं है, एक नर्वसली बात करता है, मतलब नर्वस
वो इंसान है, तो वो उससे कहता है मैं उसे आसानी से मैनिपुलेट कर दूँगा और उसे ले लूँगा। लेकिन जब एस्टन आने लगता है दरवाज़े पे डेविस को देखता है और डेविस उसके पास जाता है और उसे कहता है कि अब मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, ना मैं तुम्हें किसी बात पे शिकायत का मौका दूँगा, ना ही किसी चीज़ पे तुम्हारे से शिकायत करूँगा। लेकिन ना जो एस्टन होता है ना, उसे पता होता है कि अब मैंने इसकी मदद नहीं करनी है और वो समझ जाता है इसे अच्छी तरह, तो वो चला जाता है और वो कहता है मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जब वो अंदर जाता है, तो जो मिक खड़ा होता है, मुस्कुरा रहा होता है और डेविल मतलब एस्टन जाके उसके गले लगता है और यहाँ पे ड्रामा एंड हो जाता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।